अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल ख़ान दुबई यूएई से। जी नाजरीन, आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं दुबई के वीज़ा कब खुलेंगे। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो, इसकी क्या इसमें कितनी देरी है और क्या चांसेस है खुलने के। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी और अपडेट देने वाला हूँ। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है, ये आपका चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जी व्यूवर, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मुझसे नहीं, बहुत सारे जो लोग और भी वीडियो बनाते हैं, यहाँ यूएई में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कोई ट्रैवल एजेंट है, कोई हमारा जानने वाला है, कोई दोस्त है। तो आजकल दुबई के हवाले से सबसे बड़ा जो सवाल और हर आदमी का सवाल है कि ये दुबई के विजिट वीज़ा नॉर्मलाइज जैसे पहले थे, हर आदमी को मिल जाता था, वो कब तक उसी पोजीशन में आ जाएंगे कि मिलना शुरू हो जाएंगे, जो बैक टू नॉर्मल और नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है और यहाँ पे कोई ऐसा काम जो गवर्नमेंट की नज़र में अच्छा ना हो और वो यहाँ अंडर कंट्रोल ना हो, कोई डाटा ना हो गवर्नमेंट के पास, कौन लोग हैं, कहाँ रह रहे हैं, कोई ओवरस्टे है। तो इस सेंस में इन ग्रेट हुक्मरानों ने, ग्रेट रूलर ने, जो ग्रेट सिस्टम है यहाँ पे, मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज ग्रेट कंट्री, ग्रेट सिस्टम है। तो इनको जब देखा कि बहुत सारे हजारों लोग जो है यहाँ पे ओवरस्टे हैं, उन पे फाइन आया हुआ है, कोई उनका अता पता नहीं है, तो ये यहाँ पे सिस्टम के लिए अलार्मिंग पोजीशन थी और अलार्मिंग पोजीशन है। तो इसलिए इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दी जो अ, आने वाले नवंबर के स्टार्टिंग में ही बंद होने वाली। सितंबर पूरा और अक्टूबर पूरा। तो इसमें इन्होंने जो जो लोग यहाँ पे ओवरस्टे थे, जिनके ऊपर हैवी फाइन था, जो एक्सपॉन्डिंग थे, मतलब ब्लैक लिस्ट थे, कोई भी प्रॉब्लम थी, अनलेस किसी ने सीरियस क्राइम किया है, उनको छोड़ के बाकी सबको इन्होंने एमनेस्टी स्कीम के अंदर आम माफी, जिसे हम अपने देशों में, अपने मुल्कों में कहते हैं आम माफी, देने का ऐलान किया। और अभी तक जो हमारी कैलकुलेशन है या हमारी वर्किंग है, जो जानकारी है, मोस्टली जो लोग ओवरस्टे थे, जिनके ऊपर फाइन था, या तो वो फाइन पे ऑफ उनको, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ी मिल गई, तो वो वापस जा चुके हैं। अगर किसी को यहाँ पे जॉब मिल गई, वो जॉब वीज़ा उनको मिल गया है, ले लिया है। उन लोगों में से किसी ने अगर बिजनेस करना है, दे आर फ्री, वो बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, हमारी कंसल्टेंसी जो कंपनी है उसके ज़रिए हमने उनके लाइसेंस बनाए। सब फाइन, कोई लाख का था, कोई 50,000 का था, किसी का 2 लाख फाइन था, सब माफ़ कर दिया। अब नाजरीन, जो आने वाला महीना है नवंबर, 90% चांस है कि ये एमनेस्टी स्कीम जो है ये बढ़ेगी नहीं। और इसको पूरा टारगेट जो है, क्योंकि यहाँ पे काम होता है, हमारे देशों की तरह नहीं है, बोलते कुछ है होता कुछ है। यहाँ पे मेरे अपनी ज़िंदगी गुजरी है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि एमनेस्टी स्कीम जो है इसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। इसलिए मैं केयरफुली कह रहा हूँ 90% के नहीं होगी। इन केस अगर सिस्टम में कुछ लोग रह गए और यहाँ पे ये एक 10% परसेप्शन है, चांसेस है कि मे बी 1 महीना और बढ़ा दिया जाए। तो अगर ये टारगेट इनका पूरा हो गया, सिस्टम का, गवर्नमेंट का या ग्रेट रूलर का, जो इस कंट्री के रूलर हैं, हुक्मरान हैं,
हर आदमी का ख्याल करते हैं। और अगर इनका टारगेट पूरा हो गया, जो भी यहाँ पे ओवर स्टे थे यहाँ वापस चले गए, या उन्होंने कहीं जॉब कर ली, या उन्होंने कोई अपना बिजनेस कर लिया, तो सिस्टम समझ लें इनके मुताबिक अपग्रेड हो गया, तो फिर ये जो नए वीज़े हैं ये डेफिनेट खुल जाएंगे। रिक्वायरमेंट उनकी थोड़ी सख्ती ज़रूर होगी, वो मैं पहले बता चुका हूँ, अभी फिर बता देता हूँ। कोई भी विजिट वीज़ा लेने वाला किसी भी देश से, अब अमेरिकन को विजिट वीज़ा नहीं चाहिए है, यूरोप वालों को नहीं चाहिए है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को नहीं चाहिए है, रशिया नहीं चाहिए है, बहुत से ऐसी कंट्री है जिनको विजिट वीज़ा नहीं चाहिए। और विजिट वीज़ा जो चाहिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अपना हमारे देशों से इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ऐसे नेपाल है, कुछ अफ्रीकन कंट्री है, तो उनको विजिट वीज़ा चाहिए। तो जो विजिट पे अब आने वाले लोग होंगे उनके पास उनका बैंक स्टेटमेंट, विजिट वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये मांगेंगे बैंक स्टेटमेंट, आपकी फाइनेंशियल क्या हैसियत है, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हो, आपका बिजनेस है उसकी स्टेटमेंट हो, और आपके साथ रिटर्न टिकट होनी चाहिए। रिटर्न टिकट एक ही एयरलाइन की हो, आने की जाने की, और कंफर्म हो। ये नहीं है कि आपने जाने की कंफर्म है, आने की कंफर्म नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जनाब आपके पास शो बनी होनी चाहिए, पहले भी बताया है, कम से कम 3000 दिरहम से लेके 5000 दिरहम आपके पास कैश हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, आपके पास ट्रैवल चेक हो, किसी भी सूरत में आपके पास पैसे होने चाहिए। और अगली बात, आपके पास होटल बुकिंग हो, कंफर्म होटल बुकिंग हो, पेमेंट आपने की हो या पेमेंट ना की हो। इसमें ऑप्शन होता है कि आपने होटल बुकिंग की, आपने पेमेंट कर दी है, या ऑन अराइवल पेमेंट आपने करनी है, ये ऑनलाइन ऑप्शन होता है। होटल बुकिंग आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और अगर कोई आदमी अपने सगे रिश्तेदारों के पास, मान लो भाई के पास आ रहा है, बहन के पास आ रहा है, कोई खाला है, कोई खालू है, चचा है, इस तरह जो जेन्युइन रिश्ते हैं उनके पास आ रहा है, उनका एड्रेस होना चाहिए, कंफर्म एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उनके यहाँ पे आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, उनके वीज़े की कॉपी होनी चाहिए। तो ये जो कंफर्मेशन है, इस कंफर्मेशन जो मैंने बता रहा हूँ आपको, जो इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको, जो सारी चीज़ों के मुतालिक ये होंगी, तो आपका वीज़ा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये जस्ट कुछ दिन बाकी हैं, तो अगर ये एक्सटेंड नहीं हुआ है तो नवंबर में वीज़े मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे लाखों टूरिस्ट आते हैं। विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा बंद नहीं हो सकता है, लेकिन अब कसूर किसका है? बिल्कुल जो यहाँ पे रह रहे थे वो अपडेट नहीं थे, लीगल नहीं थे, उन्होंने अपने आप को सिस्टम के अंडर नहीं रखा था, अपनी मर्जी कर रहे थे, उनका कोई डाटा नहीं था, उनका कोई ठिकाने का पता नहीं था। तो इसलिए इन हुक्मरानों ने, रूलर ने, ग्रेड सिस्टम ने ये जो एमनेस्टी स्कीम की कि लोग अपने आप को लीगलाइज करें, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नेकी है, बजाय कि सबसे ब्लैक लिस्ट कर दे सबको और डिपोर्ट कर दें, वापसी आने का रास्ता बंद कर दें। तो मैं इसीलिए यहाँ पे मेरी ज़िंदगी गुजरी है। मैं कहता हूँ ये ग्रेट सिस्टम है दुबई का, यूएई का, ग्रेट रूलर है और ग्रेट लोग हैं। हमें ये मौका दिया है, जो भी यहाँ पे हमारे देशों से थे उनके लिए मौका है कि अपने आप को आप सीधी राह पे ले आए, लीगल कर लें और सारा काम कानूनी करें। तो नेक्स्ट जो लोग आएंगे, कभी मत सोचें, ये मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, आज़ाद वीज़ा का मन में बिल्कुल नहीं रखें ज़हन में। आज़ाद वीज़ा नहीं लेना चाहिए, फ्रीलांस वीज़ा जिसे कहते हैं। अपना जॉब करें, अपनी जॉब के लिए आप बिल्कुल लेबर क्लास को नहीं आना चाहिए।
आप हुनरमंद हो, आप हाई स्किल्ड हो, आपके कोई अच्छा हुनर आपके पास है, हाईली हाईली एजुकेशन आपके पास है, हाईली एजुकेटेड है, तो ये लोगों को आना चाहिए जॉब के लिए। अदरवाइज जो सैर तफरी के लिए कोई भी आ सकता है। ये मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है, जो जो चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। तो अपने मुल्क का सिस्टम का भी ख्याल करना चाहिए, और जहाँ पे आप विजिट पे आ रहे हो, ये पराया देश है, हमारा दूसरा घर है, उनके सिस्टम का ख्याल, उनके कानून का ख्याल, उनके हर चीज़ का ख्याल अपने मुल्क से ज़्यादा रखना चाहिए। दिस इज़ माई बिलीव, ये मेरा यकीन है। तो फिर इस तरह जो करेगा वो खुश रहेगा, और उसके घर वाले खुश रहेंगे, वो अच्छी तरीके से यहाँ ज़िंदगी गुजार सकता है। तो आपको सारी अपडेट दे दी, मालूमात दे दी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा किसी और टॉपिक के साथ। विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।